डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने जाना था पीओपी एंड ओओपी के डिफरेंसेस के बारे में। पीओपी एंड ओओपी के डिफरेंसेस को देखने के लिए आप आई बटन प्रेस करें और जाके उस वीडियो को देखें। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये दोनों डिफरेंस रखे क्यों गए थे। रखे इसलिए गए थे क्योंकि सी था पीओपी यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जबकि सी प्लस प्लस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस बताना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में डाला है, आप जाके देखें। अब आज जो बात करेंगे वो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या रही, सी प्लस प्लस किसने बनाया, कब बनाया, कहां बनाया, ऐसे करके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फादर ऑफ सी प्लस प्लस। अगर देखा जाए तो सी के जो फादर थे वो थे डेनिस रिची, जबकि सी प्लस प्लस के फादर हैं बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप। और बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप ने जब इसको बनाया था तो ये उस समय पे जो ईयर था वो था 1979। तो 1979 में बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप ने AT&T के बेल लेबोरेटरी में इसको बनवाया था, और इसका जो नाम रखा था उन्होंने, वो नाम था सी विद क्लासेस। अब हुआ क्या, सी विद क्लासेस एक बड़ा सा नाम लगता था। एक्चुअली इसमें उन्होंने क्या चीज करा था, उन्होंने एक फीचर ऐड किया जिसका नाम था क्लास, और इसी क्लास के फीचर की वजह से वो क्या हुआ कि बहुत पॉपुलर हो गई। एक्चुअली सी के सारे फीचर सी प्लस प्लस में आते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी, अ सी लैंग्वेज। अब होता क्या है, जब उन्होंने नाम रखा क्योंकि एक फीचर बढ़ा है तो उन्होंने कहा इट इज अ सी विद क्लासेस। लेकिन उनकी टीम ने जब उनसे बात करी तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने उसका नाम थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहा, क्योंकि हम एक फीचर ऐड कर रहे हैं, क्यों ना इसका नाम C+1 रखा जाए। लेकिन और भी सोचा गया तो कहा जब वन एक्सटेंशन है तो वन एक्सटेंशन का मतलब होता है C+1 मतलब C++, तो उन्होंने इसका नाम C++ रखा। इट द मॉडिफाइड नेम जो आया था C++ वो 1983 में आया था। तो 1983 में इसका नाम C++ रख के इसको एक्सटेंशन बना दिया गया था सी का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा C++ कैसे आई। दूसरी बात कहां बनी थी, मैंने कहा था बेल लेबोरेटरीज में, AT&T की बेल लेबोरेटरीज में इसको बनाया गया था। और उसके बाद अब एक C++ के फीचर की बात करें तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इट कवर्स ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सी के सारे फीचर्स इसमें आते हैं, और C++ में एक्सटेंशन एक क्लास का हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ फीचर्स ऐड होते हैं जिनके नाम अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा। जैसे कि पहला अगर कहो तो एनकैप्सुलेशन था, दूसरा इनहेरिटेंस था, और तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म था। ये 3 बेसिक फीचर्स थे जो C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से बने। तो इन फीचर्स को तो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले अगर बात करें तो एक और बात आती है कि C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब है जब एक प्रोग्राम हम A नाम से सेव करते हैं तो A.C पहले करते थे C में .C के नाम से, यहां करेंगे CPP के नाम से। CPP मतलब C++, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्राम। और जब ये कंपाइल होने के लिए जाएगा तो कंपाइलर विल कंपाइल इट, यहां पे मैं लिख देता हूं इसे कंपाइलर, और कंपाइलर जब कंपाइल करके आगे बढ़ाएगा तो ये कहां पहुंचाएगा, इससे एक एक्सटेंशन नया बना देगा, उसका नाम होता है .exe। तो A.exe, और exe फाइल जो होती है वो कंपाइल कंपाइल होके तैयार हो जाती है और उसको कहीं पे भी चलाया जाए। इसीलिए इस लैंग्वेज को भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे फीचर्स जो C के हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं जो C और C++ के डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस की जब बात आती है तो देखो एक चीज है, मैंने POP और OOP के जो डिफरेंसेस बताए थे, आप बिना सोचे समझे उन डिफरेंसेस को इनके डिफरेंसेस बना सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ और एक्सटेंडेड फीचर्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो C के अंदर जो इनपुट हुआ करता था, एक फंक्शन होता था इनपुट का फंक्शन होता था scanf।
हम यहां पे स्कैनफ की जगह पे ये सी में यूज करते थे, ये हम सी प्लस प्लस में सी इन यूज करेंगे। सी इन इज एन ऑब्जेक्ट जो कि एक ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है। ऑपरेटर के साथ मतलब मैं इसके बारे में तो मैं एक जब प्रोग्राम आपको समझाऊंगा काफी अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इस समय पे जो ऑपरेटर की बात करता हूं, ये ऑपरेटर भी एक तरह से ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है। ओवरलोडिंग भी आएगा, ये भी एक टॉपिक होगा। तो ये एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है और ओवरलोडेड ऑपरेटर में इसका नाम बदल जाता है। वैसे तो ये रहता था राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेकिन राइट शिफ्ट ऑपरेटर को इस समय पे हमने नाम दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड से उठाता है। स्कैन करने का काम ये करता था, स्कैन करने का भी ये भी काम करता है। सीन ऑब्जेक्ट एक आईओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, वो भी मैं आपको iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा अपने पहले प्रोग्राम में, तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सीन यहां पे यूज होता है किसके लिए? यूजर से इनपुट करने के लिए। अब बात आती है आउटपुट की, तो आउटपुट के लिए आप वहां प्रिंटफ यूज करते थे, और प्रिंटफ का यहां पे रिप्लेसमेंट होता है सी आउट। सी आउट के साथ भी एक ओवरलोडेड ऑपरेटर लगता है, ये लेफ्ट शिफ्ट कहा जाता है वैसे तो, लेकिन यहां पे इसका नाम जो होता है वो इंसर्शन ऑपरेटर होता है। तो इंसर्शन और पुट टू, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे। अब ये दो डिफरेंस तो हुए हमारे प्रोग्रामिंग में सी और सी प्लस प्लस के में। उसके बाद आता है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करो, डीएमए, जब डीएमए की बात करते हो तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मैंने आपको सी में पढ़ाए 4 फंक्शन यूज करे थे एलोकेशन के लिए, 3 और एक डी एलोकेशन के लिए। 4 में से 3 जो थे मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, एलोकेशन के लिए यूज किया था, जबकि फ्री यूज किया था डी एलोकेशन के लिए। यहां पे यूज होता है तो यहां मैलॉक, कैलॉक और रीएलॉक, मैलॉक, रियलॉक और फ्री, इन सब का रिप्लेसमेंट यहां होता है न्यू से, और इनका रिप्लेसमेंट होता है डिलीट से। ये कीवर्ड भी हैं और ऑपरेटर भी हैं। तो न्यू और डिलीट यहां पे यूज होते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए सी प्लस प्लस में। और जब बात आती है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो अगला डिफरेंस एक्सेप्शन हैंडलिंग में, सी में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती थी, जबकि सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग है। सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती थी, जबकि सी में नहीं होती थी और सी प्लस प्लस में है। एक और डिफरेंस रह जाता है, वो क्या है? वो मैंने हालांकि पीओपी और ओओपी में बताया था, यानी कि लैंग्वेज टाइप। लैंग्वेज टाइप में ये देखो, पीओपी तो थी, साथ साथ एक और चीज जुड़ी थी, एंड प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल, पीएल एंड एक्सटीआर, प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल लैंग्वेज थी, और ये थी ओओपी। ये खूब बात हो रही है हमारी, बार बार एक ही बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो, प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल की अगर बात करो तो प्रोसीजरल में क्या था? फंक्शंस बनते थे। स्ट्रक्चरल में मैंने स्ट्रक्चर भी बना के सिखाए थे आपको। तो सी में स्ट्रक्चर और फंक्शंस बनते थे, इसलिए प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल थी, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये तो मुझे सिखानी है। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस एंड हिस्ट्री ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज, डिफरेंसेस फ्रॉम द सी लैंग्वेज, मतलब सी प्लस प्लस के सी से जो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।